प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में हम संख्या पद्धति के बारे में जहाँ से हमने कल क्लास ड्रॉप की उससे आगे स्टार्ट करेंगे। यानी हमने संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी ले ली। संख्याएं क्या होती है, संख्याएं किस प्रकार हम लिखते हैं, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया। अब हम आज संख्याएं के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे कि संख्याओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो एक बार आप अभी तक नए सब्सक्राइबर हो, यूट्यूबर हो, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? संख्याएं तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संख्याएं? तीन प्रकार की होती है संख्याएं। कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? वास्तविक संख्या फर्स्ट प्रकार। सेकंड होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। और थर्ड हमारे पास होती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। ये तीन प्रकार होते हैं संख्याओं के। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं हमारे पास, उन सब संख्याओं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। माइनस का वन, प्लस का वन, टू, थ्री, फोर, जितने भी संख्या होती है उन सब संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। हम इसका विस्तार से हम आगे इसी के बाद हम संख्या चार्ट पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, यानी उस संख्याओं को किस प्रकार डेफिनेशन दी जाती है, किस प्रकार हम संख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, यानी जो रूट में माइनस की संख्या होती है, रूट में माइनस की संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिक्स हो जाती है। इन रूट में माइनस वाली संख्या को हम बोलते हैं आइटा। क्या बोलते हैं? आइटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 आइटा। क्या लिख सकता हूं? 5 आइटा। यानी सम्मिश्र संख्या दोनों का मिक्स ग्रुप होता है 3 प्लस 3 आइटा, 3 प्लस 3 आइटा या 5 प्लस 2 आइटा। ये सब मिश्र संख्या होती है जिसमें क्या होता है, रूट में माइनस वाली संख्या को आइटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब वास्तविक संख्या के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक तो मैं बोलता हूं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है अपरिमेय संख्या? दो एग्जांपल देख लेते हैं। जो रूट में संख्या होती है, कौन सी होती है? जो रूट में संख्या जिसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंटों में आता है। दूसरा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 बटा 4, 5 बटा 2, ये सारी। अब परिमेय संख्या को कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। परिमेय संख्या कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार की हो जाएगी। फर्स्ट प्रकार मैं बोलूंगा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर से हम डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट होगी 1 से। कौन से स्टार्ट होगी? 1 से। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, जिसे मैं बोलूंगा होल नंबर। क्या बोलूंगा मैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या आती है हमारे पास पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या, जिसको मैं बोलूंगा इंटीजर्स। क्या बोलूंगा? इंटीजर्स। आगे आती है हमारे पास सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद अगला सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या। उसके बाद आ जाएगा ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ट्विन अभाज्य संख्या के बाद परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट संख्या। इसको हम परफेक्ट ही बोलेंगे, यानी इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया परफेक्ट और पूर्ण संख्या दोनों में अंतर है। और उसके बाद हमारे पास एक संख्या और हो जाएगी जिसको मैं बोल दूंगा रामानुजन नंबर। कौन सा नंबर? रामानुजन संख्या। कौन सी हो जाएगी? रामानुजन संख्या।
तो ये हमारे पास कितनी संख्या हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी टोटल 17 प्रकार की संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 17 संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से संख्याओं को परिभाषित करेंगे। तो अब हम सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि ये लेटर वर्ड पूछे जाते हैं। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? n है। तो हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। n से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी अब n से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया, तो अब इसको संख्याओं को हमेशा हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, हम इस ब्रैकेट के अंदर ही संख्या को लिखते हैं। तो संख्या कहां से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है, यानी लास्ट वाला कोई नंबर नहीं होता है। इनफाइनाइट नंबर कभी होता ही नहीं है, हम लास्ट तक लेस करके छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग नंबर कौन सा हो जाएगा? स्टार्ट यानी शुरू कहां से होती है? 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और इसको किससे डिनोट करते हैं? n से। दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यानी इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? इसका नाम हो गया होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। यानी होल नंबर W से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? हम W से इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और लिखेंगे कैसे? W बराबर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलती है, यानी लास्ट वाला कोई नंबर नहीं होता है। ये संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 से शुरू हो रही है, इसलिए इसमें सारे पूर्ण संख्या है, यानी पूरा मान है, उससे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें प्राकृत संख्या में 0 ऐड नहीं है, इसमें कौन सी संख्या ऐड है? 0 ऐड है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, W बराबर 0 प्लस पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या। 0 और प्राकृत संख्याओं को शामिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। क्योंकि पूछ भी रहता है कि पूर्ण संख्या कब होगी? जब 0 हम क्या ऐड कर देंगे? प्राकृत संख्या, यानी 0 के साथ हम प्राकृत संख्या को शामिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। अब देखिए हम तीसरी संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं देखिए, यानी पूर्णांक संख्याएं, इसमें क्या होता है? पूर्णांक संख्या में इसको i से लिखा हुआ है, तो हम इसको i या z से प्रदर्शित करते हैं। हम कभी कभार z वर्ड से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी i और z दोनों से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कितने प्रकार की होती है? तीन। धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य या जीरो। पूर्णांक संख्याओं को i या z से प्रदर्शित करते हैं। तीन प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। यानी हम इसको लिखेंगे i बराबर, यानी ब्रैकेट कौन से स्टार्ट होती है? अनंत से स्टार्ट होती है, क्योंकि लास्ट वाला सबसे छोटा नंबर हमें पता नहीं है, एंडिंग वाला नंबर पता नहीं है। -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 1 2 3 इस प्रकार अनफाइनाइट तक चलती है।
इनफाइनाइट तक चलती है। यानी सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों संख्याएं मिलेगी तो हमारे पास बनेगी पूर्णांक संख्याएं। इसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या, आई से डिनोट कर दिया। और ये संख्याएं सारी होती है। और प्राकृत संख्या को अभी हमने पढ़ा था एन से डिनोट करते हैं, उसके अंदर संख्या कौन सी आती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब डब्ल्यू को हमने पढ़ा था, क्या आ रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन तीनों संख्याओं से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसा नहीं 0 बोल दिया, गलत होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, 1। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, क्योंकि हम इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0। यदि मैं पूछूं इसमें बड़ी संख्या कौन सी होती है, हमें पता ही नहीं, हम देखेंगे कोई संख्या नहीं होती है। बताओ कोई संख्या होती है क्या बड़ी संख्या, पता है किसी को बड़ी संख्या, नहीं पता है। सबसे लास्ट वाला नंबर किसी को नहीं पता, कोई भी संख्या हो सकती है, बहुत बड़ी संख्या है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 9। बताओ ये सबसे बड़ी संख्या होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि इसको कोई लास्ट नंबर नहीं, हम बोलते हैं इनफाइनाइट तक चलती है, नहीं होती है। अब क्वेश्चन इसमें से पूछूंगा, अच्छे से बताना सही से आंसर। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कोई है क्या, ऐसा नहीं 0 बोल दिया 1 बोल दिया, नहीं। सबसे छोटी लास्ट में कौन सी संख्या है, नहीं पता, नहीं कोई संख्या नहीं है। बड़ी संख्या, इधर कोई संख्या है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, नो, कोई संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या पूछ लिया मैंने, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। बताओ सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कोई है क्या, यस हम बोलेंगे है, कौन सी है, 1। कौन सी है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, 1। और बड़ी बताओ कौन सी है, लास्ट में कोई संख्या है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे नो, कोई संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, बताइए। 1 नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा माइनस का 1, गलत होगा, ये छोटी संख्या नहीं है। -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऋणात्मक। क्वेश्चन को सही से देखना, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी आपको ऋणात्मक संख्या पूछी है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, कोई नहीं होगी। सबसे छोटी कोई ऋणात्मक संख्या क्या, नहीं है, हम लिखेंगे नो। और अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी है ऋणात्मक में, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, सबसे लास्ट में कौन सी संख्या है, ऋणात्मक, ओनली ऋणात्मक में, ऐसा मत बोलना नो, ओनली ऋणात्मक में, ऋणात्मक संख्या यही तक है। तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, -1। कौन सी हो जाएगी, -1। क्वेश्चन आ गया समझ में। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, कोई नहीं, बड़ी -1। कौन सी है, -1। ऐसा नहीं सिंपल वन बोले, गलत है, -1। 0 हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, ये सभी पूर्ण संख्या, इसको मैं प्राकृत संख्या बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा नहीं होती है। होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि ये सारी संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं तो इसका मतलब ये शामिल नहीं है।
सारी संख्या होगी तभी हम बोलेंगे यस, नहीं तो नो, क्योंकि इसमें ये सारी संख्या इसमें नहीं आती है। यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या, ये सारी संख्या इसमें है क्या, ये सारी संख्या इसमें है क्या, सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 यस है, तो हम बोलेंगे हाँ यस है। मैंने बोला ये संख्या इसमें है क्या, नहीं, ये सारी संख्या इसमें नहीं है। देखो 1 तो है लेकिन 0 नहीं है। जब एक संख्या भी 9 हो गया तो वह सभी के लिए 9 होता है, सभी के लिए क्या होता है 9। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, क्या पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा यस या नो। सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या, नहीं होगी। पूर्णांक संख्या माइनस वाले भी आती है, प्लस वाले भी आती है, जीरो भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या ओनली जीरो और प्लस वाली संख्या आती है, तो हम बोलेंगे नो। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट एक संख्या और पढ़ते हैं हम, सम संख्या। कौन सी पढ़ेंगे, सम संख्या। बताइए सम संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, या मैं बोल सकता हूं इकाई अंक, इकाई अंक, जिस संख्या के अंत में या उसका इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। जब भी आपको लास्ट वाला संख्या 0 2 4 6 8 दिख जाता है तो हम बोलेंगे सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिखा मैंने 3 7 8 8 है लास्ट में, यस। पीछे वाले कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, हमें केवल लास्ट संख्या चेक करनी है। 9 6 7 9 6 3 7 0, बताओ लास्ट में 0 आ गया तो यस ये भी सम संख्या है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से सम संख्या है, निम्न में से सम संख्या है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी सम संख्या है, ऑप्शन दे दिया 1 3 7 सेकंड ऑप्शन, 2 8 6 7 थर्ड ऑप्शन, 3 4 5 4 फोर्थ ऑप्शन, नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे, कौन सी संख्या है, मैं बोलूंगा ये संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और मैंने बोला जब भी लास्ट में 4 आता है, 0 आता है, 2 आता है, 6 आता है, तो वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। अगली संख्या विषम संख्या। इस सम संख्या को हम इवन नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर भी बोलते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या जिसमें मैं बोलूंगा ऑड नंबर, क्या बोलूंगा ऑड नंबर। ऑड संख्या कौन सी होती है, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में या इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 इसके अलावा कोई भी हो तो हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या होती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं सम संख्या को कि इसमें 2 का भाग जाता है, 2 से डिवाइड होती है, 2 से भाज्य होती है, और ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, 2 से भाज्य नहीं होती है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो संख्या कैसे आएगी, जैसे 1 2 3 यानी लास्ट में 3 आ रहा है, 5 4 3 1 6 7 यानी लास्ट वाला संख्या इनमें से कोई भी अंक होता है तो हम बोलेंगे विषम संख्या। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, निम्न में से विषम संख्या है। कौन सी संख्या, विषम संख्या है। कौन सी हो जाएगी निम्न में से विषम संख्या, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 1 3 7 6 2, सेकंड ऑप्शन 3 5 4 9, थर्ड ऑप्शन 6 7 8, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ मैंने लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया
1 नहीं लिखते, 8 ही लिखते, और यहाँ लिखते 5 6 7 0। अब आपको पूछ लिया इसमें से विषम संख्या कौन सी है, तो हम बोलेंगे ये है संख्या, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो सम संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, विषम संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि यदि सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे, विषम संख्या घटाएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, सम या विषम। सम संख्या में से विषम संख्या माइनस करना है, तो उसका आंसर सम होगा या विषम होगा। देखो तो हम इसको चेक करते हैं। सम संख्या हमारे पास 9 है, सॉरी सम संख्या कौन सी है 8, और विषम संख्या कौन सी है 3। 8 में से 3 माइनस किया कितना है 5। बताओ 5 सम है विषम है, हम बोलेंगे विषम संख्या है। तो जब भी हम सम संख्या में से विषम संख्या माइनस करेंगे या विषम संख्या में से सम संख्या माइनस करेंगे, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, विषम आएगा। कैसा आएगा, विषम। नेक्स्ट, सम संख्या मल्टीप्लाई विषम संख्या, सम और विषम को गुणा करेंगे, तो बताओ सम में आंसर आएगा विषम में आएगा, किसमें आएगा, सम या विषम। चलो चेक करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं 24। सम इंटू विषम, बताओ क्या आया 4, 4 सम या विषम, सम। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर सम आएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो विषम आएगा। चलो एक बार सम और प्लस कर लेते हैं हम। सम और विषम को क्या कर लेते हैं, प्लस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें एक एग्जांपल लेके अप्लाई करना, आंसर यस आता तो यस, नहीं तो नो। तो अब देखिए सम और विषम को प्लस करना, 8 प्लस 3 कितना होता है 11। मैं बोलूं आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। अब बोलो सम प्लस सम किया, सम संख्या को सम संख्या में प्लस किया, तो बताओ आंसर क्या आएगा। सम को सम में, यानी मैंने लिया 10 और 2, सम को सम में प्लस किया, क्या आया, सम ही आया। क्या आया, सम। विषम को विषम में प्लस किया, विषम को विषम में प्लस किया, यानी 3 प्लस 5 कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। 3 और 5 कितने होते हैं 8। तो मैं क्या बोलूंगा, तभी आंसर क्या आएगा, सम। अब विषम मत बोलना, क्योंकि विषम को विषम में प्लस किया तो आंसर सम आएगा। क्या आएगा, सम, क्योंकि हमने अप्लाई किया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 प्लस 3 दोनों विषम संख्या है, प्लस का आंसर है 10। बताओ सम या विषम, सम संख्या। यस या नो, यस। तो देखो अब नेक्स्ट, अब मैं बोलूं सम प्लस विषम, तो आंसर कितना होगा बताओ, सम या विषम। चेक करते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 9, देखो सम सम विषम, 4 और 2 6, 9 और 6 15। बताओ सम आया है विषम आया, तो आंसर होगा हमारा विषम। बताओ सम को सम से गुणा करेंगे, आंसर विषम आएगा विषम आएगा। चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 6। मैं बोलूंगा आंसर क्या आया, सम है। क्या आया आंसर, सम, क्योंकि सम को सम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या ही आएगी। जैसे हमने लिखा सम इंटू विषम, ये तो कर लिया हमने। अब करते हैं विषम इंटू विषम, विषम मल्टीप्लाई विषम। विषम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 3, यानी आंसर क्या आया, विषम आया। 3 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 3 15 क्या आया, विषम आया। यानी हम बोलेंगे आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। यदि छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसका भी आंसर आना चाहिए हमें। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं और छोड़े नहीं, क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने आज अभी तक कुछ संख्याएं पढ़ी। कौन कौन सी संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, उससे पहले हमने एक पूर्णांक संख्या भी पढ़ा था, विषम संख्या। यानी हमने कुल कितनी संख्या पढ़ ली, 5 संख्याएं पढ़ चुके हैं। बाकी वाली 12 संख्या बची वो आगे की क्लासों में हम और